मैनपुरी के एक गांव में 14 साल की किशोरी से रेप का मामला सामने आया। परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है। बताया यह जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले रेप की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार का कहना है कि 17 मई को किशोरी शाम के वक्त अपने भाई के साथ खेत पर गई, जहां 55 साल के आरोपी ने किशोरी के साथ इस रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस के पास जाने पर परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी। ये धमकी सुनकर परिवार पूरी तरह से डर गया। हालांकि पुलिस को सूचना उस दौरान नहीं दी गई, मगर अब 2 महीने बाद जब किशोरी गर्भवती हुई तो परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा है। साथ ही आरोपी की तलाश अब शुरू की गई है। इस गांव की रहने वाले हो? दलीपुर गए। क्या घटना घटी है आपके साथ में? हम अपने छोटे भाई के साथ खेत पे गए थे। जी, कब गई थी? 17 मई को। हाँ, फिर 17 मई को गए थे तो राम किशोर आया, मेरे छोटे भाई का गला दबा दिया, डरा धमका के घर भगा दिया। हाँ। और मुझे जबरदस्ती अपनी मड़ी पर ले गया। ठीक। वहीं पे मेरे साथ बलात्कार किया। अच्छा, ये रामकिशोर हैं कौन? क्या? ये घनश्याम पांडे के हाँ। मामा हैं। अच्छा, यहाँ मामा रहते थे क्या उनके? हाँ। ये घनश्याम क्या कौन है इस गांव के? इस गांव के प्रधान हैं। पूर्व प्रधान है। हाँ। नदीम सिद्दीकी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नदीम, ये बताइए कि पूरा मामला तो समझ आ गया क्या है, लेकिन आरोपी कहां है और पुलिस क्या कुछ कर रही है? देखिए कुलदीप, अगर आपको बताएं, कोई मैनपुरी में कोई पहला घटना नहीं है। एक हफ्ते में अब तक इस तरह की 6 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व सामने नजर आए हैं और जो सफेद कुर्ता जिसे पहन कहने वाले धारी होते हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आता है, क्योंकि जो कच्चा आग की छात्रा के साथ ये लगातार सामूहिक रेप होता रहा, बलात्कार होता रहा। उसके बाद उसको डरा धमका के उसको दबाव बनाया गया कि इससे कहना नहीं किसी ना तो माँ बाप को मार देंगे, अगर कह दिया तो मार देंगे, या शिकायत कर दी पुलिस में तो मार देंगे। इसको जल्दी ये रोज दिन उसके संग बलात्कार की घटनाओं का अंजाम देता रहा। हालांकि इसमें अभी तक जो प्रधान का मामा सामने आया बात है, वो सफेद पोत अपने आप में एक रसूखदार नेता के रूप में माना जाता है, जो प्रधान का मामा है। और हालांकि इसमें भी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, केवल फिलहाल कसौटी पे मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की जो गिरफ्तारी है उसकी उम्र करीब 55 साल का अधेड़ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही है। और पुलिस सूत्रों के माने अगर तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर चलने के बाद असर भी हुआ है। एसपी ने कहा है कि खबर का संज्ञान लेते हुए मीडिया का मामला संज्ञान में आ गया है, तो मीडिया ट्रायल ना हो इसलिए इसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए। इसके चलते अभी हालांकि पुलिस ने इसको ओपन नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप, शुक्रिया नदीम इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर जालौर में कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम करतलापुर में एक महिला को सांप ने काट लिया। परिजन कई घंटों तक गांव में ही तांत्रिक के गांव में दरअसल झाड़ फूंक करवाने के लिए घूमते रहे। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने फिर जाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो यहां महिला को सांप ने काट लिया, लेकिन परिवार अंधविश्वासी था, तांत्रिक के चक्कर में पड़ा रहा। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के देवीपुरा में बाइक से पशु टकराने को लेकर यहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को घर से खींच घर से बाहर निकाल कर मार पिटाई की। हंगामे और इस मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कहा यह जा रहा है कि एक पक्ष की बाइक जो है घर के आगे खड़ी थी और इसी दौरान पशु से टकरा गया। इससे पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। पुलिस का यह कहना है कि पड़ोसियों में पहले भी विवाद हुआ करता था और एक बार फिर दोनों पक्षों को विवाद करने का मौका हाथ लग गया। नैनीताल जिले के रोपा गांव के लोग जान हथेली पर रखकर आवाजाही को मजबूर हैं। आज से नहीं, सालों से यहां के लोग नदियों की उफनती लहरों के बीच अपने घर जाते हैं। बारिश के मौसम में इनका सफर कितना मुश्किल हो जाता है, आप तस्वीरों के जरिए पहचान सकते हैं। रोपा गांव के लोग काफी दिनों से सड़क और पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं,
लेकिन आज तक इनकी सुनवाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना सुनवाई हुई। ग्रामीणों का कहना है कि युवा तो जैसे तैसे नदी पार कर जाते हैं, लेकिन वृद्ध लोगों का क्या, मजबूर लोगों का क्या, बीमारों का क्या, महिलाओं का क्या, वो कैसे ये उफनती लहरों को पार करेंगी? खराब है और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमको रिक्शे में ये कोसी पार करनी पड़ रही है और कोई रास्ता भी नहीं है और ना ही पुल है ना सड़क है, कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, तो इसलिए हमको इतना रिक्शे लेके कोसी पार करना पड़ रहा है। और सरकार से गुजारिश की है कि पुल या सड़क जो भी दोनों में से दे दे और हम तो कहें जल्दी से जल्द यहाँ आना चाहिए। गौरव जोशी, आपसे जानना चाहेंगे, रोपा ये गांव है, कितनी आबादी है इस गांव की और आज तक पुल क्यों नहीं बन पाया? जी देखिए, विडंबना रही है कि उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी ग्रामीणों की एकमात्र मांग है कि उनके गांव में पुल बन जाए। लगभग 3000 से अधिक की आबादी का ये गांव है और हर साल जब बारिश होती है, मौसमी बारिश होती है, बेमौसम में बारिश होती है, तब गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लगातार ग्रामीण राज्य सरकारों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या सत्तासीन भाजपा की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों से लगातार मांग करती आई है कि उनके गांव में एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि ग्रामीण अपने गांव तक आराम से पहुंच जाएं। लेकिन आज तक किसी सरकार ने इन ग्रामीणों की नहीं सुनी, जिस वजह से जो ग्रामीण है इनको जान हथेली पकड़कर नदी पार करके अपने घरों तक जाना पड़ता है। जी अच्छा गौरव, कितनी आबादी बताइए आपने इस गांव की? बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, स्कूल कैसे जाते हैं? जी देखिए, लगभग 3000 के पास आसपास की आबादी है और आकलन करके लगभग मान के चलिए कि करीब 400 के आसपास इसमें बुजुर्ग होंगे और इससे कहीं ज्यादा इसमें जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। गनीमत की बात है कि इन दिनों कोविड-19 के चक्कर में स्कूल बंद है, तो बच्चों को तो पार नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जो रोजमर्रा के सामान लेने के लिए लोग बाजार आते हैं उनको इसी नदी को पार करके आना पड़ता है। और जो कई ग्रामीण जो बीमार हो जाते हैं उनको इसी नदी को पार करके अपनी जान हथेली पर रखकर आना पड़ता है। जो गांव के युवा हैं वो बुजुर्ग हो या जिन गौरव, कमाल की बात है, 3000 की आपने आबादी बताई, मतलब कि 400 से 500 मकान वहां होने चाहिए। 400 से 500 मकानों के लिए एक रास्ता तक मयस्सर नहीं हुआ इन लोगों को। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात, विडंबना की बात यह है कि प्रदेश के जो यशपाल आर्य मंत्री जी हैं, उनका गांव ये माना जाता है, संजीव आर्य जो स्थानीय विधायक हैं, उनका इस गांव से खासा लगाव है। दोनों ही पिता पुत्र इस गांव से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और इन्हीं ग्रामीणों को इन पिता पुत्र पर बिल्कुल विश्वास था कि वो इनके ग्रामीण गांव में पुल बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने इनके लिए एक पुल बनाने की जहमत नहीं। बहुत शुक्रिया गौरव जोशी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर श्रावस्ती जिले की है, जहां इटरौली से जमनुहा के बीच बनी सड़क जानलेवा हो गई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से दर्जनों दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आसपास के गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरह से यूं कहें तो बर्बाद होकर रह गई है। मगर इस सड़क पर ना जनप्रतिनिधियों की नजर पहुंचती है, ना ही प्रशासन इसकी सुध लेता है। ना जाने ऑफिसर और जनप्रतिनिधि कौन सा रूट पकड़कर दूसरे इलाकों को निकलते हैं, समझ नहीं आता। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, नेताओं से लेकर अफसरों तक, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हालांकि इस रास्ते से नेता अफसर निकलते जरूर हैं। गांव वालों का कहना है कि आए दिन दूर दराज से सीमेंट और दूसरे सामान लादकर आने वाले ट्रक सड़क पर ही फंस कर रह जाते हैं, मगर सब कुछ होने के बावजूद जिम्मेदार नजरअंदाज करते रहते हैं। अगर रात में अगर गाड़ी लेके जाएं तो हो सकता है कि हम लोग गड्ढे में पड़े रहेंगे। ऐसा तो गड्ढा है हमारे मल्लीपुर क्षेत्र का, जमनहा से लेकर और पिटोरिया तक इतना बुरा रोड है कि अगर मान लिया जाए कि किसी महिला का यहाँ से रिफ़र किया जाए कि बहराइच लेके जाइए आप, वहाँ बच्चा जन्म लेगा तो हो सकता है कि रास्ते में ही जन्म हो जाएगा वो। इस रोड पे इतनी प्रॉब्लम है कि हमारी गाड़ी तो टूट जाती है, दूसरी बात मरीजों की इतनी तकलीफ होती है कि बच्चा रास्ते में ही फाइनल हो जाते हैं। लेकिन तो क्या किया जाए, रूट ख़राब है तो इस कारण से हमको चलना पड़ता है। खबर लखनऊ से, यहां के ग्राम पंचायत अटू सुवा में जमकर हंगामा हुआ। जल निकासी को लेकर भिड़ गए लोग। चाचा भतीजे के परिवार के दोनों परिवारों में जमकर यह मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हंगामे में कई लोगों के सर फटे। सूचना पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस।
तो एक ही परिवार, चाचा भतीजे का परिवार आपस में उलझ गया। ऐसा उलझा कि एक दूसरे के सर तक फाड़ दिए। गांव कौन सा है? अटेसुआ में। काहे लड़ाई हुई थी? हमारे घर में बाबूजी पानी आपको बताने दो। इनके घर रोज पानी जाते हैं भैया, रोज। तो ये कहाँ लगी कि बगल में बैठ गए फिर बैठ क्या लगी हमारे हमारे भैया हम कहा जाता हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के चलते जारी अनलॉक में जहां एक और तमाम सामाजिक गतिविधियां बंद हैं, वहीं कुछ लोग हुनर का इस्तेमाल कर और लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं। दरअसल चंपावत के काकड़ में रहने वाली मंजू अधिकारी शिक्षक पद पर कार्यरत है, लेकिन कोरोना काल के चलते स्कूल बंद है। ऐसे में अपने खाली समय का इस्तेमाल मंजू अधिकारी ग्रामीणों के लिए मास्क बनाकर उन्हें वितरित कर रही हैं। बताया यह जा रहा है कि अब तक मंजू अधिकारी करीब 800 मास्क बना चुकी हैं। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए मंजू अधिकारी की जमकर तारीफ भी की है। मंजू अधिकारी द्वारा बनाए गए मास्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह काफ़ी आकर्षक एवं उपयोगी मास्क हैं। अभी मैंने स्वयं भी यह मास्क लगाया हुआ है और मैं बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स को यह मास्क वितरित भी कर चुका हूं। उधर चंपावत जिले के विकास खंड बाराकोट के पमदा गांव में पेयजल आपूर्ति करीब 15 दिनों से ठप पड़ी है, जिसकी वजह से यहां गांव वालों को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति ठप होने की वजह से ग्रामीण प्राकृतिक नालों में लाइन लगाने को मजबूर हैं। गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा है। सुबह से लाइन में लगने के बाद एक परिवार को मुश्किल से 25 से 30 लीटर पानी मिल पा रहा है। गांव वालों का कहना है कि पानी के लिए लगने वाली लाइन की वजह से वो कोरोना के संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल भी भूलते जा रहे हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ही करते रहेंगे तो उन्हें दिन भर पानी नहीं मिल पाएगा। इस तरह पानी भरने को मजबूर है। आप देखिए।